इंसानियत के दुश्मन 2 जनवरी 1987 को रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे राजकुमार कोहली। इनसे एक सफल फिल्म रही। फिल्म के गीत लिखे थे इंदिवर और समीर ने, म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने। फिल्म के अंदर कुल 5 गाने फिल्माए गए थे, जिनको अपनी मधुर आवाज से सजाया था शबीर कुमार, मोहम्मद रफी, सुरेश वाडेकर, उषा उत्तुप, इकबाल साबरी, नूर जहां, नंदू भिड़े, अलका याग्निक और साथियों ने। इसका म्यूजिक है दुश्मन, अननोन फैक्ट एंड बैकग्राउंड स्टोरी। फैक्ट नंबर 1, फिल्म इंसानियत के दुश्मन के रिलीज होने के बाद सुनील सहगल ने आरोप लगाया कि उनकी भूमिका को काटकर छोटा कर दिया गया। सुनील सहगल की इंसानियत के दुश्मन पहली फिल्म थी। फिल्म इंसानियत के दुश्मन की स्टार कास्ट: धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, अनीता राज, स्मिता पाटिल, डिम्पल कपाड़िया, अमजद खान, कादर खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, उर्मिला भट्ट, ओम प्रकाश, विकास आनंद, गुरबच्चन सिंह सहित कुल 26 स्टार को कास्ट किया गया था। इंसानियत के दुश्मन में धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया ने साथ में काम किया था, लेकिन फिल्म के किसी भी सीन में दोनों एक साथ नजर नहीं आए। फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म अन्नू मलिक के कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। अन्नू मलिक ने इंदिवर और समीर द्वारा रचित गानों को पहली बार फैक्ट नंबर 4, इंसानियत के दुश्मन 1987 की पहली रिलीज और हिट फिल्म थी। ये फिल्म 2 जनवरी 1987 को रिलीज की गई। इसके बाद 1987 में धर्मेंद्र की अन्य 6 फिल्में भी हिट रही, जिसमें हुकूमत, आग ही आग, लोहा, वतन के रखवाले और दादागिरी। 1987 का वर्ष धर्मेंद्र के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ। फैक्ट नंबर 5, फिल्म लोहा के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने फिल्म इंसानियत के दुश्मन का बैकग्राउंड गाना लोहा को हटाने की सिफारिश की थी, क्योंकि ये गाना उनकी आने वाली फिल्म लोहा का शीर्षक गीत लग रहा था। और ये बात काफी हद तक सही भी थी, क्योंकि जब मैंने भी फिल्म इंसानियत के दुश्मन को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि यह गाना फिल्म इंसानियत के दुश्मन में नहीं बल्कि लोहा में होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा था कि दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म इंसानियत के दुश्मन में पहले राज किरण को कास्ट किया गया था, लेकिन राज किरण अपने निजी कारणों के चलते हुए इस फिल्म को नहीं कर सके। इसके बाद सुनील सहगल को फिल्म इंसानियत के दुश्मन में कास्ट किया गया। फैक्ट नंबर 7, निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली की इंसानियत के दुश्मन सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। राजकुमार कोहली का जन्म 14 सितंबर 1930 का खुद बहुत बन जाता है। फैक्ट नंबर 8, यह फिल्म स्मिता पाटिल की मृत्यु के 20 दिन बाद रिलीज हुई थी। अतः स्मिता पाटिल की मृत्यु के उपरांत रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म थी। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका देहांत 13 दिसंबर 1986 को मुंबई में हुआ। फैक्ट नंबर 9, फिल्म इंसानियत के दुश्मन को रिलीज करने के लिए निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली को अदालत के कई चक्कर काटने पड़े। हालांकि राजनीतिक गठजोड़ पर आधारित फिल्मों को मामूली कसौटी से पास कर दिया जाता था, लेकिन इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास करने के लिए 42 कट का सुझाव दिया। लेकिन राजकुमार कोहली ने अदालत में तब तक ये लड़ाई लड़ी जब तक 42 कट की बजाय 17 कट पर सहमति नहीं। पर हत्या का आरोप है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन कैलाशनाथ ऐसा करने से इनकार करता है। तब जगमोहन के बेटे को फांसी की सजा सुना दी जाती है और जगमोहन क्रोधित होकर कैलाशनाथ बाप का अंत तेरे बेटे को मारकर हुआ था, प्रताप सिंह।